आज का जो हमारा कंसेप्ट है वह एक स्पेस के किसी कर्व के बारे में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हमें स्पेस में किसी पॉइंट पी को लोकेट करना हो तो हमें किसी ऑर्डर राइट की आवश्यकता होगी। दैट इज, हम स्पेस में किसी पॉइंट को एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट करते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर आर होता है, तथा हम इसे निम्न प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं: आर इक्वल टू एक्स वाई जेड, तथा इसे वेक्टर फॉर्म में हम आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर नोट करें कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर जो होता है किसी भी पैरामीटर का कोई फंक्शन नहीं होता है, तथा यह एक अब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है जिसका मान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होता है। दैट इज, मॉड आर इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। अब हम उस केस को देखेंगे जिसमें किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर किसी पैरामीटर का फंक्शन बने। इसके लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यूक्लिडियन स्पेस में बहुत सारे पॉइंट को दिखाया गया है। अगर हम उन सारे पॉइंट्स को लेकर एक लोकस बनाएं जिसका पोजीशन वेक्टर आर किसी सिंगल पैरामीटर का फंक्शन बने, या इन अदर वर्ड हम यह कह सकते हैं किसी पॉइंट्स का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड वो किसी सिंगल पैरामीटर टी का फंक्शन बने, तो इस प्रकार लोकस जो हमें मिल रहा है उस प्रकार के लोकस स्पेस में किसी कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि यह स्पेस कर्व किसी प्लेन के ऊपर कंप्लीटली लाई हो जाता है तो इस प्रकार के स्पेस कर्व को हम प्लेन कर्व कहते हैं। अदरवाइज अगर यह स्पेस कर्व किसी प्लेन के ऊपर लाई नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के स्पेस कर्व को हम स्क्यू या ट्विस्ट कर्व कहते हैं। स्पेस कर्व को हम निम्न प्रकार से डिफाइन करते हैं: जब दो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं जो इनका इंटरसेक्शन भाग बन रहा है वह एक कर्व के रूप में बन रहा है। अगर हम इस प्रकार के इंटरसेक्शन पॉइंट को लेकर एक लोकस बनाएं तो इस प्रकार के लोकस भी स्पेस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। हेंस द स्पेस कर्व इज गिवन एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस whose equation is f1 xyz equal to 0, f2 xyz equal to 0। अब हम स्पेस कर्व के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, किसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड दिया है 3t, 3t स्क्वायर, 2t क्यूब। दैट इज एक्स इक्वल टू होगा 2t, वाई इक्वल टू होगा 3t स्क्वायर एंड जेड इक्वल टू होगा 2t क्यूब। दैट इज अबोव इज ए फंक्शन ऑफ t, हेंस इट इज ए कर्व इन स्पेस। सेकेंड एग्जाम्पल है, किसी पॉइंट का पोजीशन फैक्टर आर दिया है, आर इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू ए कास टी, ए साइन टी एंड बी टी। हेयर आर इज ए फंक्शन ऑफ टी, हेंस इट रिप्रेजेंट ए स्पेस कर्व। नाउ हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, हमारे पास एक सरफेस y इक्वल टू एक्स एन हाइपरबोलिक जेड बाई सी दिया है जिसे ब्लू कलर में दिखाया गया है, तथा एक और सरफेस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दिया गया है जिसे हल्का ग्रीन कलर में दिखाया गया है। अगर हम इन दोनों सरफेसेस को इंटरसेक्शन कराएं तो आप देख सकते हैं जो इनका इंटरसेक्शन भाग बनेगा वह एक कर्व के रूप में बनेगा। हेंस द इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस रिप्रेजेंट ए कर्व इन स्पेस। अब हम इस स्पेस कर्व के लेंथ को मापने का प्रयास करेंगे। दैट इज, कहने का मतलब यह है कि स्पेस कर्व के किसी पॉइंट P0 से P तक इसकी लेंथ कितनी होगी, इसी डिस्टेंस को मापना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं कि लेट सी बी ए कर्व इन स्पेस गिवन बाई आर इक्वल टू आर टी एंड P0 be any point on the curve corresponding to P0 and P be another point on the curve corresponding to P and P0 and P का पोजीशन वेक्टर RT0 एंड RT है। अब हम इस स्पेस कर्व के दोनों पॉइंटों के बीच n-1 पॉइंट्स
P1, P2, Pk प्लस 1 चूज करते हैं तथा जिनका पोजीशन वेक्टर R1, R2, Rk एंड Rk प्लस 1 है। अब हम पॉइंट P0 से पॉइंट P1 तक कोड P0, P1 खींचते हैं एंड इसी प्रकार पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक कोड P1, P2 खींच लेते हैं एंड पॉइंट P2 से पॉइंट Pk तक कोड P2, Pk खींच लेते हैं एंड इसी प्रकार Pk पॉइंट से पॉइंट Pk प्लस 1 तक कोड Pk प्लस 1 खींच लेते हैं एंड लास्ट में हम क्या करते हैं कि पॉइंट Pk प्लस 1 से पॉइंट P तक कोड Pk प्लस 1 P खींच लेते हैं। अगर P एंड P0 के बीच चूज किए गए पॉइंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो, दैट इज़ करीब 10 टेंस टू इन्फिनिटी अप्रोच हो, तो अगर हम इन सारी कोड्स को जोड़ दें तो हमें कर्व का लेंथ मिल जाएगा जो पॉइंट P0 एंड P के बीच में दिया है। So the length of the arc of the curve P to P is defined as S is equal to limit n tends to infinity summation k is equal to 0 to n minus 1 pk into pk plus 1 और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बट यहाँ पे pk इंटू pk प्लस 1 जो कोड है वो बराबर होगा मोड में r pk प्लस 1 माइनस r pk बिकॉज आप इसे इजीली देख सकते हैं कि जो कोड है pk इंटू pk प्लस 1 एंड जो पोजीशन वेक्टर से r pk प्लस 1 एंड r t के वो किसी ट्रायंगल के साइड्स हैं एंड हेंस वेक्टर के ट्रायंगल सम से हमारे पास होगा pk इंटू pk प्लस 1 इक्वल टू मोड में r pk प्लस 1 माइनस r tk। इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। बट अगेन फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस हम यह जानते हैं कि आर टी के प्लस 1 माइनस आर टी के वो बराबर होगा आर डॉट टी के इंटू टी के प्लस 1 माइनस टी के। यहाँ आर डॉट यह डिनोट करता है कि हम आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं। इसे हम इक्वेशन 3 मानते हैं एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हमारे पास होगा कोड पी के इंटू पी के प्लस 1 इक्वल टू मोड में आर डॉट टी के इंटू टी के प्लस 1 माइनस टी के। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास होगा एस इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन के इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 मोड में आर डॉट टी के इंटू टी के प्लस 1 माइनस टी के एंड हम एबव एक्सप्रेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास आएगा एस इक्वल टू इंटीग्रल टी इक्वल टू 0 टू टी मोड में आर डॉट टी इंटू डी टी। अगर हम एबव एक्सप्रेशन में से मोड के स्थान पर स्क्वायर रूट लिख दे तो हमारे पास बचेगा एस इक्वल टू इंटीग्रल टी इक्वल टू 0 टू टी स्क्वायर रूट में आर टी डॉट आर टी इंटू डी टी एंड अगर हम आर को दैट इज पोजीशन वेक्टर आर को उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास जो आर्क लेंथ का फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा एस इक्वल टू इंटीग्रल टी इक्वल टू 0 टू टी स्क्वायर रूट में डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी का होल स्क्वायर एंड इंटू डी टी विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर आर्क लेंथ ऑफ कर्व। यहाँ एक चीज़ नोट करें कि इक्वेशन 4 से हमें एस टी का फंक्शन मिलता है। हेंस कर्व के इक्वेशन को हम एस पैरामीटर के टर्म में भी डिफाइन करते हैं। हेंस इक्वेशन ऑफ कर्व में भी रिटर्न एज आर इक्वल टू आर एस। यहाँ तक हमने स्पेस कर्व क्या है उसके बारे में जाना तथा साथ ही साथ हमने इस स्पेस कर्व के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच आर्क लेंथ क्या है उसके डिस्टेंस को मापा। अब हम यह देखेंगे कि स्पेस कर्व के किसी पॉइंट पी पर उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा अथवा स्पेस कर्व के किसी पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर
क्या होता है उसे हम डिफाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट सी बी ए स्पेस कॉल गिवन बाई आर इक्वल टू आर टी। एंड अब हम क्या करते हैं कि इस स्पेस कर्व पर 2 पॉइंट पी एंड क्यू कंसिडर करते हैं तथा इनका पोजीशन वेक्टर आर एंड आर प्लस डेल्टा आर लेते हैं। दैट इज ओपी वेक्टर इक्वल टू होगा हमारे पास आर एंड ओक्यू वेक्टर इक्वल टू होगा हमारे पास आर प्लस डेल्टा आर। देयरफॉर पी क्यू वेक्टर होगा हमारे पास ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर के स्थान पर लिख सकते हैं हम आर प्लस डेल्टा आर एंड ओ पी वेक्टर के स्थान पर लिख सकते हैं आर। सो आर आर से आप देख सकते हैं कि आर आर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ डेल्टा आर। सो पी क्यू वेक्टर होगा डेल्टा आर जो रेड कलर में दिखाया गया है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि इस स्पेस कर्व पर कोई फिक्स पॉइंट ए लेते हैं एंड लेट करते हैं कि जो आर्क है ए पी वो बराबर है एस के एंड जो आर्क ए क्यू बराबर है वो बराबर है एस प्लस डेल्टा एस के। सो आर्क पी क्यू इक्वल टू होगा हमारे पास डेल्टा एस होगा जिसे वाइट कलर में दिखाया गया है। क्योंकि आप एक चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे प्राप्त किया जाता है। दैट इज हम किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर उस वेक्टर में उस वेक्टर के अगर मॉड से हम डिवाइड कर दें तो उस वेक्टर के अलॉन्ग हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। सो अब हम क्या करते हैं कि जो कॉर्ड पी क्यू है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर प्राप्त करेंगे। नाउ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी क्यू कॉर्ड इज पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड में पी क्यू वेक्टर बराबर होगा पी क्यू वेक्टर के स्थान पर हम लिख देते हैं डेल्टा आर एंड जो पी क्यू वेक्टर का मोड है वो बराबर होगा कोड पी क्यू है उसके लेंथ के। सो हमारे पास सिर्फ आएगा डेल्टा आर अपॉन कोड पी क्यू। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि डेल्टा एस से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन कोड पी क्यू एंड जो डेल्टा एस है वो इक्वल है आर्क पी क्यू के। हेंस हमारे पास बचेगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस आर्क पी क्यू अपॉन कोड पी क्यू। ना जैसे ही पॉइंट क्यू पी की ओर मूव करेगा वैसे ही कोड पी क्यू पी पर टेंजेंट के रूप में टेंस होगी एंड इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो आर्क पी क्यू है वो बराबर होगी कोड पी क्यू के। हेंस यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट एट पी पर हमारे पास बनेगा लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस इंटू आर पी क्यू अपॉन कोड पी क्यू। नाउ आर्क पी क्यू एंड कोड पी क्यू इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस। क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हम इसे डी आर अपॉन डी एस में कन्वर्ट कर देते हैं। हेंस जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है डी आर अपॉन डी एस वही है किसी स्पेस कर्व के किसी पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर। हम स्पेस कर्व के किसी पॉइंट पी पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर को हम टी कैप से डिनोट करते हैं। हेंस टी कैप इक्वल टू होगा हमारे पास डी आर अपॉन डी एस। एंड यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि हम एस के रिस्पेक्ट आर का डिफ्रेंसिएशन को आर डैश लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हमने स्पेस कर्व के किसी पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर को डिफाइन किया। अब हम स्पेस कर्व के किसी पॉइंट पर जो उस पॉइंट से टेंजेंट लाइन होकर गुजरती है उस टेंजेंट लाइन के इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। सो इसके लिए हम इस लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल में आर है। दैट इज आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्योंकि नोट करें कि यह जो लाइन है कर्व के किसी पॉइंट पी से गुजरती है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर इक्वल टू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड यह जो लाइन है यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप के पैरेलल है। हेंस
हम जानते हैं कि जब कोई लाइन किसी पॉइंट से होकर गुजरती है एंड किसी फिक्स लाइन के पैरेलल है तो उसका इक्वेशंस हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ एनी पॉइंट P to the curve given as r is equal to r plus lambda t cap where lambda is any scalar एंड चूंकि आप जानते हैं जो टी कैप बराबर होता है वो आर डैश के बराबर होता है। हेंस आर इक्वल टू होगा कैपिटल आर इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर डैश वेयर आर डैश इक्वल टू होगा एक्स डैश कामा वाई डैश कामा जेड डैश एंड एस रिप्रेजेंट differentiation with respect to s of x, y and z. In the Cartesian form, we can write कैपिटल में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर होगा स्मॉल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस लेमडा एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। एंड अगर हम आई कैप जे कैप एंड के कैप के कोफिशिएंट को ईच साइड कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा कैपिटल में एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स डैश बराबर वाई माइनस वाई अपॉन वाई डैश बराबर जेड माइनस जेड अपॉन जेड डैश एंड हेंस इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म।